अभी तक अनेक ऐसी घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं जब लोग समूहों अथवा अकेले अचानक धरती से गायब हो गए। जीवित लोग तो जीवित, लोग एक गांव की तो सारी कब्रों के मुर्दे तक भी गायब हो चुकी हैं। धारणा है कि इन घटनाओं के पीछे किसी अज्ञात लोग के प्राणियों का हाथ है। यदि सचमुच ऐसा है तो सहज ही यह प्रश्न उठता है कि क्या कभी ऐसा कोई अपहृत प्राणी भूलोक में वापस भी आया है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BH सिंह और आप देख रहे हैं रहस्य संसार। सन 1930 की घटना है। अगस्त सितंबर मास की बात। कनाडा के चर्चिल पुलिस थाने से यही कोई 50 मील दूर पर स्थित था अंजीकुनी नामक गांव। यह एस्किमो लोगों की बस्ती थी। एक दिन अचानक अंजीकुनी गांव की पूरी आबादी ही गायब हो गई, जिसका आज तक पता नहीं चल सका है। हैरत की बात है कि इस घटना को बीते 70 साल से अधिक होने को आए हैं, पर अंजीकुनी के निवासियों का आज तक पता नहीं लग पाया है। मानो किसी ने जादू से समूची आबादी को ही छू मंतर कर दिया हो। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ इंसान ही लुप्त हुए, उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें वैसी की वैसे ही पड़ी थी। उनके मवाशी भी सही सलामत पाए गए। आर्कटिक की बंजर भूमि से एस्किमो लोगों की पूरी आबादी के गायब हो जाने की बात प्रकाश में आई तो वहाँ की सरकार ने उनकी खोजबीन शुरू की। अधिकारी सोचने लगे कि कहीं समूची बस्ती के लोगों ने सामूहिक आत्महत्या ही तो नहीं कर ली। खोजबीन के अत्यंत विस्मयकारी परिणाम सामने आए। गांव की सारी कब्रें खोद डाली गई। गांव के गायब हुए लोग तो नहीं मिले, हाँ, पहले दफनाए हुए लोगों की लाशें जरूर गायब मिली। जी हाँ, विश्वास मानिए, सारी कब्रें यूं खाली पड़ी थी जैसे किसी ने सुनियोजित ढंग से लाशों को लापता कर दिया हो। अपनी तरह की यह कोई अकेली घटना नहीं है। ऐसी कई घटनाएं कालक्रम में प्रकाश में आई हैं जब सामूहिक रूप से लोगों के लापता होने की अविश्वसनीय घटनाओं ने लोगों को दहशत और रोमांच से भर दिया, और जहां पर मौन रह गया हो आज का विज्ञान भी। एक घटना आज के वियतनाम की है। उस समय यह देश फ्रांसीसियों के कब्जे में था। सन 1885 में यह अजीब घटना घटी थी। एक दिन 600 फ्रांसीसी सैनिकों की एक टुकड़ी ने शावनी से सेगान नगर की ओर कूच किया। यह टुकड़ी मुश्किल से 15 मील ही गई होगी कि अचानक क्या हुआ कि की पूरी टुकड़ी देखते ही देखते जाने कहाँ गुम हो गई। राहगीर भी आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखें विस्मय और हैरत से फटी रह गई। उन्होंने आंखें मलमल कर और घूर घूर कर देखा, पर समूची आबादी की पूरी टुकड़ी कहीं विलीन हो गई थी। देखने वालों ने कहा कि ऐसा अजीबोगरीब वाकया उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ना तो उन्हें किसी ने पकड़ा और ना किसी अन्य टुकड़ी ने उन पर हमला ही किया था। फिर ऐसा हैरत अंगेज कारनामा क्यों और कैसे घटित हुआ? बाद में गहरी खोजबीन की गई, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। उन गुम हुए 600 सैनिकों में से किसी एक का भी ना तो कोई सुराग मिला और ना किसी की बंदूकें आधी मिली। कुछ ऐसा ही दृश्य उस समय उपस्थित हो गया जब सन 1939 के अंत में लगभग 3000 चीनी सैनिक देखते ही देखते गायब हो गए। घटना 10 दिसंबर 1939 के दिन दक्षिण में नॉनकिंग में घटी थी। दोपहर के 2-3 बजे तक तो वे 3000 चीनी सैनिक देखे गए थे। जब शाम को करीब 5 बजे उन सभी सैनिकों को बुलाने का आदेश दिया गया तो उनका कहीं अता पता नहीं था। जहाँ वह टुकड़ी एकत्र थी वहाँ उनके हथियार तो मिले, पर उनका कोई नामो निशान नहीं था। अपने हथियार छोड़कर वे सब के सब जाने कहाँ गायब हो गए। क्या किसी अदृश्य शक्ति ने उनका अपहरण कर लिया? क्या वे किसी अन्य ग्रह को ले जाए गए? कुछ भी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन दिनों नानकिंग पर जापान ने हमला कर रखा था। अत चीनी सेनाधिकारियों ने विचार किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जापानियों ने सारे के सारे चीनी सैनिकों को बंदी बना लिया हो, पर वे उनके हथियार क्यों छोड़ गए? अरसा गुजर गया। जब आक्रमण समाप्त हुआ और आक्रमण काल के जापानी रिकॉर्ड देखे गए तो आश्चर्यजनक तथ्य उभर कर सामने आए।
जापानियों ने नानकिंग में कभी एक साथ इतने अधिक चीनी सैनिकों को बंदी नहीं बनाया था। जापानी दस्तावेज आज भी इस घटना के गवाह हैं। हिटलर के बारे में सबसे विवादास्पद पुस्तक द ऑकल्ट रीच के लेखक J.H. ब्रेनन ने अपनी एक अन्य पुस्तक द अल्टीमेट एल्सवेयर में ऐसी बहुत सी घटनाओं का वर्णन किया है जिनमें सामूहिक रूप से लोग कहीं अदृश्य हो गए और बाद में गहरी खोजबीन के बाद भी उनका कोई सूत्र हाथ नहीं। ब्रेनन ने सुनी सुनाई बातों पर ये रहस्य कथाएं नहीं रची हैं। उन्होंने दुनिया भर की तमाम पुलिस फाइलों का गहरा अध्ययन किया है और उनसे लिए गए उन केसों का हवाला दिया है जिनमें सामूहिक रूप से लोग बिना कोई सूत्र संकेत छोड़े लापता हो गए। ब्रेनन की तो मान्यता यह है कि इस धरती से परे कोई ऐसा अदृश्य लोक है जहाँ के प्राणी कभी धरती पर आकर ऐसा उत्पात मचाते हैं, यानी धरती के प्राणियों का अपहरण कर लेते हैं और हमें विस्मित कर जाते हैं। ब्रेनन का कहना है कि ऐसी घटनाएं सैकड़ों की संख्या में हुई हैं, पर प्रकाश में कम इसलिए आ पाती हैं क्योंकि ज़्यादातर सरकारें गुप्त कारणों से इन पर पर्दा पड़ा रहने देना ही अच्छा समझती हैं। यदि सचमुच ऐसा है कि किसी अज्ञात लोक के प्राणी धरती के प्राणियों का अपहरण कर लेते हैं तो सहज ही हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या कभी ऐसा कोई अपहृत व्यक्ति या प्राणी धरती पर वापस भी आया है। इसका उत्तर ब्रेनन महाशय हाँ में देते हैं। ऐसे केवल एक धरतीवासी का ही हमारे उदाहरण सामने आया है। वह है सन 1828 की एक शाम को जर्मनी के न्यूरेमबर्ग शहर की एक सड़क पर बदहवास हालत में भटकता पाया गया कैस्पर हासर नामक एक युवक। उस युवक के बारे में उसकी मृत्यु तक किसी को नहीं पता चल सका कि आखिर वह कौन है और कहाँ का रहने वाला है। कैस्पर हासर का वृतांत देते हुए ब्रेनन लिखते हैं, जिस समय जर्मनी की सड़कों पर वह युवक बदहवासी की हालत में देखा गया, उसके पांव सूजे हुए थे, प्रकाश के कारण उसकी आंखें चौंधिया रही थी। उसे सिर्फ अपना नाम ही पता था, मगर उसे ये नहीं पता था कि वह न्यूरेमबर्ग में कहाँ से और कैसे पहुँचा और कहाँ से आया है। इसका कारण यह था कि उसे किसी अज्ञात भाषा के सिर्फ 10 शब्द मालूम थे जिन्हें मैं बार बार बड़बड़ा रहा था। भोजन दिए जाने पर उसने ज़रूरत से कहीं अधिक खाया, पर उसे दूध और जल की कोई पहचान नहीं थी। और तो और आग को उसने ऐसी निगाहों से देखा जैसे उसे वह पहली बार देख रहा हो। 14 दिसंबर 1833 को जब वह एक पार्क में घूम रहा था तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। उसकी रहस्यमय मृत्यु पर ब्रेनन महाशय टिप्पणी करते हैं, हो ना हो उसका कातिल अज्ञात लोक का ही कोई वासी रहा होगा। सच जो भी हो, धरती के किसी भूभाग से प्राणियों के रहस्यमय समूहिक लोभ की व्याख्या विज्ञान नहीं कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि लोग समूहों में ही गायब हुए हों। इतिहास के पन्ने पलटें तो ऐसे कई मामले रोशनी में आ उभरते हैं जिनमें कई बार राह चलते चलते या फिर कहीं भी बैठे ठाले ही अकेले लापता हो जाने की बातें देखने सुनने में आई हैं। पश्चिमी यॉर्कशायर स्थित ब्रैडफोर्ड में पोलैंड के कैथोलिक पादरी हेनरी ब्रिंस्की का मामला भी ऐसा ही है। 13 जुलाई 1953 की बात है। अपने घर में ही वे बैठे थे। शाम के वक्त टेलीफोन की घंटी बजी। उससे उन्होंने उठाया और पोलिश भाषा में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, ठीक है मैं आता हूँ। और इतना कहकर वे घर से गंतव्य की ओर चल पड़े। यही कोई 200 गज चलने के बाद एक मोड़ की ओर मुड़े और उनकी बदकिस्मती देखिए कि यही मोड़ उनके जीवन का अंतिम मोड़ था। उसी मोड़ पर वे आखिरी बार देखी गई और फिर अचानक वह वहाँ से ऐसे लुप्त हो गए मानो उन्हें हवा ने लील लिया हो। कुछ ऐसा ही मामला कोलने वैली के तेज तरार युवा सोशलिस्ट सांसद विक्टर ग्रेसन का भी है। सन 1920 की बात है। उस समय वे लंदन के एक होटल में ठहरे हुए थे। बार में बैठे हुए वह रिलैक्स कर रहे थे। जब अंतिम पेग समाप्त कर चुके तो वह बार से निकलकर सामने ही की सड़क पर किनारे किनारे चलने लगे। चहलकदमी करते हुए वह बामुश्किल थोड़ी ही दूर गए होंगे कि देखने वालों ने देखा कि वे अचानक गुम हो गए हैं। लाख ढूंढने पर भी कहीं उनका कोई अता पता न चल सका। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी स्थित गैलेटन के निवासी डेविड लॉन्ग की गुमशुदगी का प्रकरण भी कोई कम दिलचस्पी से खाली नहीं है। डेविड लॉन्ग एक प्रतिष्ठित किसान थे। खलिहान स्थित अपने निवास स्थान पर वह अपने दोनों बच्चों डेविड और सारा के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। एकाएक उस तेज दोपहरी में उन्हें कोई काम याद आ गया और वह अपने खलिहान से अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। बामुश्किल अपने घर के सामने 100 गज तक चलने के बाद वे अचानक लापता हो गए।
23 सितंबर 1808 की उस मनहूस दोपहरी की हवा ने उन्हें देखते ही देखते जैसे लील लिया हो। उनके अद्भुत और रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने के तीन चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं। जिस समय डेविड लांग अपने खलिहान से निकले, उस समय उनके दोनों बच्चे 8 वर्षीय डेविड और 11 वर्षीय सारा घर के बाहर खेल में मशगूल थे। ठीक उसी समय उनके मित्र और सम्राट नागरिक न्यायाधीश अगस्टस पीक ने उन्हें देखा था। पीक के साथ उनका एक और मित्र भी था। दोनों घुड़सवारी के लिए निकल रहे थे। इन दोनों ने डेविड लांग के प्रति अपनी शुभकामना भी व्यक्त की थी, जिसका जवाब भी लांग महाशय ने दिया था। फिर तीनों धीरे धीरे चलने लगे। 5-10 कदम आगे बढ़ते ही आश्चर्यजनक ढंग से डेविड लांग अचानक लापता हो गए। यह सब कुछ पल भर में हो गया और दोनों ठगे से खड़े रह गए। डेविड लांग के अद्भुत ढंग से गायब हो जाने की खबर सुनकर खासी भीड़ जमा हो गई और उनकी खोज शुरू की गई। लोगों ने उन्हें आसपास ढूंढा। कहीं कोई गड्ढा या दरार भी नहीं थी कि वे उसमें गिरकर फंस गए होते। आसपास सूखी घास अवश्य थी, जिनमें उनके छिपने की संभावना कतई नहीं थी। सारा जनसमूह विस्मित बमूड इस घटना पर विचार करता रहा, जिसकी कोई व्याख्या ना हो सकी। हाँ, निश्चय ही उनका एक अच्छा पड़ोसी दृश्य हवाओं की भेंट चढ़ चुका था। ऐसा ही एक अजीबोगरीब मुकदमा लंदन की एक अदालत में भी पेश हुआ था, जिसमें एक औरत ने तलाक नामे की अर्जी दी थी। ये श्रीमती क्रिस्टीन जॉनस्टन थी, जो कि 1975 में गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने पति के साथ उत्तरी ध्रुव की ओर गई थी। वहां पर फोटोग्राफी करते हुए उनके पति अचानक एक मोड़ पर गायब हो गए। क्रिस्टीन ने इस घटना की रिपोर्ट गुमशुदा लोगों की खोज करने वाली टुकड़ी के अधिकारियों से की। एलन को ढूंढने का प्रयास व्यर्थ ही रहा। खोजी दल के कुत्ते उस मोड़ से आगे कभी नहीं बढ़ पाए जहां आखिरी बार क्रिस्टीन ने अपने पति एलन को देखा था। हफ्ते भर की गहरी खोजबीन का नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अकेले या समूहों में लोगों के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने के अनगिनत प्रकरण ऐसे ही और भी हैं, पर आज तक उनकी कोई तर्कसंगत व्याख्या नहीं हो पाई है कि वो लोग कहाँ गायब हो गए। उन्हें ज़मीन निकल गई या आसमां खा गया। आज तक ये एक बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ नमस्कार।